जय हिंद दोस्तों, आज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत किया जाता है। वेलकम टू साहिद फार्मेसी वाला। जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी को जो है पढ़ता एचएपी के अंदर यूनिट फर्स्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा यूनिट सेकंड का लास्ट टॉपिक बचा है। हमने यूनिट सेकंड के अंदर आप सभी को जो है इंटेगोमेट्री सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम के बारे में सभी बता दिया था। मसल बोन तथा मसल कैसे कॉन्टेक्ट करते हैं ये भी बता दिया था। और हमने बता दिया था जो है आपका जो बोन्स कितने प्रकार के होते हैं, फंक्शन के आधार पर बड़े, स्ट्रक्चर के आधार पर बता दिया था। उनका डेमो भी दे दिया था। और हमने स्ट्रक्चर के माध्यम से बल्कि 3D डायमेंशन स्ट्रक्चर भी दिखाया था जो है वीडियो में, कि कैसे मैंने कौन सा बोन अटैच होता है। ठीक, अब हम आपको बता रहे हैं यूनिट सेकंड का हमारा लास्ट टॉपिक जो है बचा है वो आपका आता है जॉइंट, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट। किसके आधार पे? जॉइंट ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट, मतलब उसके क्रियाकलाप के आधार पर, मैं उसके बनावट के आधार पे हम उसका जॉइंट देखेंगे बोन का कैसे होता है। हमने देखिए स्ट्रक्चर के आधार पे आपको बोन बताया था और फंक्शन के आधार पर बताया था। लेकिन जब हमारे बोन जहाँ से जुड़े रहते हैं वहाँ पे कोई किसी न किसी माध्यम से जुड़े रहते हैं, तो ये भी हमने बताया था कि कैसे जुड़े रहते हैं। अब हम देखेंगे मूवमेंट के आधार पे जो जॉइंट की कैसे, मतलब ये हमारी उंगली है, ये हमारी उंगली जो है मूवमेंट करती है, हमारा हाथ मूवमेंट कर रहा है, तो ये हमारा जो जुड़ा है ये किसके आधार पे, मतलब कैसे जुड़ा है, किस तरह की संरचना है, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, मतलब कि हमारा हाथ जो मूवमेंट कर रहा है ये किस प्रकार जुड़ा है, इसको हम देखेंगे इस वीडियो में। ठीक, तो आइए देखते हैं आज एक बार फिर से जॉइंट। जॉइंट में पहला आता है कि प्लेनर जॉइंट। सबसे पहला आता है प्लेनर जॉइंट। प्लेनर मीन्स होता क्या है? प्लेनर मीन्स आप देखेंगे प्लेन का आकार, यानी कि हम सीधा 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 हमारी क्या क्या हो सकता है? देखिए डिफिनेशन, दिस टाइप ऑफ जॉइंट दी वन बोन इन द सरफेस। दिस टाइप ऑफ बोन दी वन बोन इन ऑफ द सरफेस, मतलब एक ऐसी बोन जिसका वन बोन, एक बोन अगर एक हड्डी निकल के देखा जाए तो इंड ऑफ सरफेस, मतलब उसका सरफेस एरिया जो है बहुत छोटा खत्म हो जाता है। एंड ट्रेड स्लाइडली कर्व एंड ग्लाइड टू ईच अदर। यानी कहने का मतलब है कि कोई एक छोटा सा बोन, ये जिसका कि कोई एक छोटा सा बोन हमारा जो कि जैसे जो है स्लाइड करता है, जैसे यहाँ पे जो है तुरंत क्या करता है, मूवमेंट स्लाइड करता है, तुरंत एक खत्म हो जाता है। और वहीं से जो क्या होता है हमारा स्लाइडली कर्व एंड ग्लाइड ईच अदर, यानी कि तुरंत जो हमारे यहाँ से दूसरा बोन क्या होता है, अटैच हो जाता है। तुरंत यहाँ से दूसरा बोन हमारे क्या है, अटैच हो जाता है। तो इस प्रकार की बोन हमारी कहाँ पाई जाती है? आप सब खुद बताएंगे एग्जाम्पल के कहाँ भाई, हम आपको बता देंगे, आप खुद तुम सोच के बता देंगे कि एग्जाम्पल कहाँ होता है। ठीक है, वही बस लिखना है। मतलब जब एक बोन जो हमारी तुरंत स्लाइड जैसे करती है, जहाँ से सरफेस तुरंत मुड़ती है, वही तुरंत खत्म होकर एक नया बोन आके वहीं पर जुड़ जाता है, बहुत छोटे एरिया में ही। तो वो हमारा बोन कहाँ पाया जाता है? कार्पल्स और टार्सल्स, यानी कि हाथ की कलाइयों में और पैर की भी कलाइयों में। तो कहाँ पाया जाता है? टार्सल्स एंड कार्पल्स। कार्पल्स हाथ की कलाइयों में, यहाँ तो कितना 16, 8 एक कार्पल्स में 8 हड्डियां पाई जाती हैं। तो देखिए इसमें दिखाई दे रहा सेम, मतलब एक बोन जैसे प्लॉट होकर खत्म हो रहा, तुरंत दूसरा बोन जो है यहीं से आके ज्वाइंट हो जा रहा है, स्लाइटली तुरंत कर्व दे रहा है, यानी कि तुरंत यहाँ पर जो है कर्व बन रहा है बिल्कुल धनुष के समान। तो यही को क्या कहते हैं? प्लेनर बोन, यानी कि थोड़ा प्लेन का आकार का। ठीक है, इसी प्रकार प्लेन भी रहता है। अब दूसरा क्या? हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट अगर प्लेनर बोन ऐसे, तो इधर फिगर में देख लीजिए प्लेनर बोन आपको दिखाई दे रहा है कि प्लेनर प्लेनर बोन जो का इस प्रकार है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट का मतलब क्या है? hinge, this type of joint in which the end of one bone slightly, this type of joint the end of one bone slightly, इसका मतलब एक बोन जो होता है उसका जो एंड होता है वहां पर क्या होता है? स्लाइटी होता है, यानी क्या? स्लाइटी होता है। जैसे आपका बोन हुआ, ये यहाँ पर जैसे एंड होगा, यहाँ पर क्या? स्लाइटली। स्लाइटली का मतलब थोड़ा सा होलो होके जो है इस टाइप का होगा, थोड़ा सा होलो होके, यहाँ फिगर देख लीजिए आपका। स्लाइटली मतलब थोड़ा सा होलो होके ऊपर की तरफ जो है ये मुड़ा हुआ होता है, इस तरह का बोन होता है। ठीक है, तो स्लाइटली का मतलब थोड़ा सरका, यानी कि स्लाइटली मतलब सरका, ऐसे में थोड़ा ढलान के टाइप का होता है। ठीक है, स्लाइटली एंड ऑफ वन बोन, स्लाइटली एंड ऑफ वन बोन एंड राउंडेड एंड एंड ऑफ अनदर बोन इज स्लाइटली होलो, मतलब कि एक बोन जहां से जो स्लाइट होता है वहीं गड्ढे से आगे दूसरा बोन जो है होलो से जुड़ जाता है, इसको क्या कहते हैं? हिंज बोन। तो हिंज बोन जैसा हमारे कहा है, मतलब एक बोन जैसे जहां से आके गड्ढा बना, दूसरा आके उसी में फिट हो जाए। सिंपल सा एग्जांपल आप ले लीजिए किसी त्रिभुज का, मान लीजिए ये गोला है, क्या? ये एक गोला है, एक गोले में मान लीजिए ये इसका
1/3 पार्ट। ये 1/3 पार्ट जो है यानी कि एक पार्ट ये 3 पार्ट ये, इसका पहला पार्ट जो है ये यहाँ पे है। अगर इसका पहला पार्ट उठा के यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया जाए तो ये आगे यहाँ पर फिट हो जाएगा और ये गोला तुरंत भर जाएगा। यानी कि मतलब एक जो हमारे स्लाइटली तो है, लेकिन इसी में अगर दूसरा अगर फिट हो जाएगा तो जाएगा तो हिंज बोन, यानी कि इसका सेम मतलब कि द एंड ऑफ वन बोन स्लाइटली, दूसरा पहला बोन जो जैसे स्लाइटली करता है खत्म जहाँ पे होता है एंड स्लाइटली राउंडेड एंड इन द अदर बोन इज स्लाइटली होलो, माने कि तुरंत जो है हमारा दूसरा बोन जो स्लाइटली होलो आगे एंड ऑफ अनदर बोन इज अटैच्ड हो जाता है, राउंड उसमें अटैच हो रहा है। तो इस प्रकार ये हमारा एग्जांपल क्या हुआ, एग्जांपल के एल्बो जॉइंट और नी जॉइंट। एल्बो जॉइंट हमारा का एल्बो जॉइंट यहाँ का जॉइंट, यहाँ का जॉइंट जैसे हमारे जो स्लाइटली था ना तुरंत यहाँ से आकर ह्यूमरस अटक गया। नी जॉइंट हमारे कमर की देख लीजिए, जैसे हमारे तुरंत ह्यूमरस आकर हमारा बोन जुड़ गया। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे पाइवोट जॉइंट। पाइवोट जॉइंट क्या होता है? पाइवोट जॉइंट, पाइवोट जॉइंट end of one bone is rounded, that is fit in ring form of another form। अब ये राउंडेड वर्ड यहाँ पर आया है, क्या राउंडेड? राउंडेड से ही आप मतलब निकाल सकते हैं कि राउंडेड मीन्स होता क्या है। राउंडेड मीन्स मतलब गोला, एक गोला। तो सबसे गोलाकार हड्डी हमारी जो है शरीर में कहाँ पाई जाती है? तो सबसे गोलाकार हड्डी जो हमारे शरीर में क्या होती है? कपाल होती है, यानी कि हमारी मस्तिष्क होती है, ब्रेन की हड्डी, मेनिंजाइटिस की हड्डी, सर की हड्डी, कुछ भी कह लीजिए इसको, मतलब बहुत जबरदस्त नाम है इसके। तो ये सबसे राउंडेड हड्डी हमारी कहाँ पे आती है? कपाल पे आती है। डेट इज फिट, जो कि हमारी पूरी तरह से फिट होती है। कपाल की हड्डी कभी हिलती है? नहीं हिलती, इसे किसी प्रकार के घुमाओ, लेकिन केवल हमारी जो गर्दन की हड्डी घूम रही, क्या गर्दन की घूम रही, स्पाइनल कॉर्ड घुमा रहा हमारी सर को, लेकिन क्या कपाल की हड्डी घूमती है? घूमती है, लेकिन एक सर पे घूमती है। किसी हथौड़े से मार के देखिए, हड्डी घूमती नहीं, हड्डी जो है आटा बन जाती है। ठीक है, लेकिन ऐसा करिएगा मत आप अपने दोस्तों के साथ। लेकिन ये देखिए राउंडेड यानी कि फिट, मतलब ये जो है राउंडेड तो होती है लेकिन पूरी तरह से फिट होती है। एंड द रिंग फॉर्म ऑफ अनदर बोन, लेकिन इससे जो बोन जुड़े होते हैं क्या होते हैं? रिंग फॉर्म में होते हैं। तो जैसे ये हमारा जो है आपका क्या हो गया? ब्रेन हो गया, ये हमारा ब्रेन हो गया। ब्रेन से जस्ट हमारी क्या जुड़ी है? वर्टिब्री जुड़ी है। वर्टिब्री यानी कि रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी जुड़ी है। रीढ़ की हड्डी हमारी कैसे जुड़ी? रिंग फॉर्म में, देखिए एकदम से रिंग जैसे संरचना बनी है। ये हमारी क्या बनी? रिंग जैसी संरचना बनी है। तो ये हमारी वर्टिब्री, ब्रेन से हमारी कौन सी बोन जुड़ी? दोनों रिंग के समान जुड़ी है। यानी कि ये तो हमारा जो है राउंडेड फिट है, लेकिन राउंडेड फिट से तुरंत हमारा क्या? वर्टिब्री रीढ़ की हड्डी जुड़ी। तो इस प्रकार के जो हम जॉइंट को क्या कहते हैं? इस प्रकार के जॉइंट को पाइवोट जॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो आप पहला एक पर या 3 हो गया, 3 इसके बाद बताएंगे अब क्या होता है। ठीक है, एक बार स्क्रीन शॉट लीजिए, उसके बाद दोबारा समझाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या, फिर से एक बार दोबारा देख लीजिए जल्दी जल्दी। पहला क्या हो गया था? प्लेनर जॉइंट। पहला प्लेनर जो मतलब एक बोन जो जैसे थोड़ा सा होलो होगा तो तुरंत जो है दूसरा बोन आके अटैच हो जाएगा। लेकिन बहुत ही मतलब जैसे जिसकी स्टार्टिंग नहीं शुरू हुई, मतलब कोई चीज स्टार्ट जैसे होना शुरू नहीं हो तुरंत वो एक बार गिर जाए। जैसे एक बार स्टार्ट शुरू नहीं हुआ, जैसे सीधा बोन गया तुरंत एक बार गिर जाए, और वहीं पर जैसे भी वो थोड़ा सा गिरे, थोड़ा गड्ढा हो, उसी में आके दूसरा बोन अटैच हो जाए। तो इस प्रकार की बोन आपकी कहाँ पर आती? कलाई पर आती है। यहाँ पर देखिए इसे कैसे भी हिलाइए, मतलब थोड़ी नहीं मतलब, क्योंकि यहाँ पर कई बोन है, एक दूसरे में से घंटे का जो है बचती रहती है, लेकिन टूटेंगे नहीं। उसी का दूसरा देखिए हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट हमारा क्या? हिंज जॉइंट हमने बताया कि एक बोन जो है स्लाइटरी कर्व जो है, एक बोन जैसे लंबा होता है, होलो होता है, आके दूसरा बोन उसी में आके फिट हो जाए। ठीक है, इसी प्रकार आके फिट हो जाए, उसको क्या कहते हैं? आप उसको कहते हैं हिंज जॉइंट। देखा पाइवोट जॉइंट। पाइवोट जॉइंट मतलब जो ऊपर की बोन होती है वो क्या होती है? राउंडेड होती है। वन बोन जो एंड होता है वो राउंडेड होता है, और दूसरा बोन हमारे रिंग फॉर्म में। ठीक है, तो उसी पर क्या वर्टिब्री जो हमारे ब्रेन से अटैच होती है, उसको क्या कहते हैं? पाइवोट जॉइंट। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ तो दोस्तों हमने आपको जो है 3 बोन के बारे में पढ़ाया, जो हमारे पास प्लेनर बोन, हिंज बोन और पाइवोट बोन, 3 चीजों के बारे में पढ़ा दिया। हम आपसे एक पढ़ने जा रहे हैं कंडुलॉइड बोन, यानी कंडुलॉइड यानी कि कैंडल के समान बोन। यानी कि कंडुलॉइड का मतलब कंडुलॉइड यानी कैंडल, कैंडल यानी मोमबत्ती के समान जो है सीधी बोन होती है। यानी कैंडुलॉइड का मतलब आप कैंडल मोमबत्ती तो नहीं होता, कैंडुलॉइड कैंडल मीन्स होता है, लेकिन कैंडुलॉइड का सीधा हिंदी आप जान के रखिए, याद करने में थोड़ी आसानी होती है। कैंडुलॉइड मतलब मोमबत्ती यानी कि मोमबत्ती के समान सीधी बोन। ठीक है, दिस टाइप ऑफ जॉइंट कंसिस्ट ओवल शेप, यानी कि दिस टाइप ऑफ कंडुलॉइड में दिस टाइप ऑफ बोन मतलब इस प्रकार की जो बोन होती है, मतलब हड्डी होती है, क्या होती है? ओवल शेप की होती है। किस प्रकार की होती है? ओवल शेप, जैसे इस प्रकार की बोन।
क्या ओवल, मतलब थोड़ा घर जैसा ढलान होता है। पहले के जमाने में घर इस तरह होता था, लेकिन बर्फीले क्षेत्रों में बर्फ की जमा होने के कारण वहाँ पर घर जो है ओवल शेप है। इग्लू का घर सुने हैं, इग्लू का घर ओवल शेप का ही होता है, ठीक है। उसका ओवल शेप आप एंड मतलब ओवल शेप होने के बाद खत्म हो जाता है। आप वन बोन फिट टू ओवल शेप होलो, मतलब एंड ऑफ अनदर बोन, मतलब जिस बोन में ये ओवल शेप जहाँ से खत्म हो जाए है, तुरंत वहीं से क्या होता है, एक नई बोन जो है आके यहाँ से जुड़ जाती है, यहाँ पर नई बोन जुड़ जाती है। तो इस प्रकार की बोन आप कहाँ पाई जाती है, तुरंत बताइएगा। इस प्रकार की बोन आप कहाँ पाई, तुरंत फिंगर में पाई जाती है। कहाँ पाई थी, फिंगर में। और फिंगर के में देखिए, ये देखिए पांचों में सीधा कैंडुलाइट मोमबत्ती के समान खड़ी है, मतलब एक बोन जहाँ से होलो हुआ था यहाँ से तक ओवल शेप का, जैसे ओवल शेप का वो ओवल शेप से जहाँ से हमारी बोन यहाँ से खत्म हुई, तुरंत ये बीच वाली हड्डी जुड़ गई। फिर एक उंगली में 3 हड्डी पाई गई, अंगूठे को छोड़ के मान लीजिए, क्योंकि जो दूसरे कनेक्ट होता है। तो यहाँ पर जैसे खत्म हो एक उंगली 3 बोन, तीनों जहाँ से खत्म हो तुरंत जो है आके जुड़ गई। इस प्रकार के जो फिंगर जोन है, इसमें जो कंडुलॉइड जोन, मतलब जैसे कि एक ओवल शेप का है, जैसे खत्म एंड ऑफ वन बोन, तो फिर ओवल शेप होलो एंड ऑफ अनदर बोन, मतलब इसके खत्म से दूसरा बोन जो है आके जहाँ पर जुड़ जाए उसी को क्या कहते हैं, कंडुलॉइड बोन, ठीक है। तो पांचवा देखें सैडल जोन। सैडल जोन मतलब कुछ कहते हैं सैडल डाउन, टीचर अक्सर कहते हैं सैडल मतलब सिट डाउन, मतलब बैठो, सिट डाउन स्टैंड अप, सिट डाउन स्टैंड मतलब बैठो खड़े हो। तो उसी प्रकार सैडल जोन का मतलब यही है सिट डाउन, यानी कि सिट डाउन मतलब डाउन हो ऊपर हो, डाउन हो ऊपर हो, ठीक है। सैडल जॉइंट, इसमें देखेंगे दिस टाइप ऑफ जॉइंट स्लाइडली डिफर, दिस टाइप ऑफ जॉइंट स्लाइडली डिफर, मतलब इस प्रकार की बोन जो होता है वो स्लाइडली मतलब ज्यादातर क्या करती है, डिफर करती है, मतलब इधर उधर करती रहती है। क्या कहते हैं, इधर उधर करती है, मतलब कोई बच्चा होता है वो ज्यादा मतलब रोता है या फिर ज्यादा कुछ कोई काम करता है, कहते हैं ये बच्चा जो है बहुत इधर उधर किया रहता है, ठीक है। उसी प्रकार ये जो हमारी सैडल बोन होती है ये क्या करती है, स्लाइडली जो है डिफर होती है, मतलब बहुत इधर उधर करती है। उसके बाद क्या, कंडुलाइड जॉइंट बट मोस्टली रिसेंबल टू कंडुलाइड जॉइंट, बस ये जो मोस्टली कहते हैं रिसेंबल किसमें, कंडुलाइड, जैसे ये बोन जो है हमारी कंडुलाइड जॉइंट क्या होती है, ये दूसरे जैसे हॉलो होती है प्रकार से जुड़ रहती है। इससे कर ये हमारी एक अलग से बोन होती है जो कि स्लाइडली डिफर होती है, लेकिन वो किसके रिसेंबल मतलब थ्रू जुड़ी रहती है, कंडुलाइड के थ्रू। तो ये हमारे 5 उंगलियां दिखाई थी आपको, इसमें से चारों जो उंगलियां हैं इसमें सब में जो कंडुलाइड जो है, लेकिन इसमें एक सैडल जॉइंट पाया था, क्योंकि अंगूठा जो हमारा काफी जितना उंगलियां हेल्प करती हैं, अगर वो उंगली अंगूठा ना हो तो उतना हेल्प एक हाथ से नहीं हो पाएगा। उसी प्रकार ये हमारा सैडल जॉइंट करता है, क्योंकि इसमें 2 बोन पाया गया, और ये जो हमारे डायरेक्ट किससे अटैच होता है, अंगूठा किससे, फिबुला रेडियस अल्नर किससे होता है, बताइए जल्दी। ये हमारा जो है रेडियस से अटैच होता है, ठीक है। हमारा अंगूठा किससे डायरेक्ट होता है, रेडियस से अटैच होता है, 2 हड्डी पाई जाती है, ठीक है। उसे थंब यानी कि अंगूठा, यहाँ पर रेडियस का फिंगर, उसका अंगूठा। अब छठा नंबर आता है बाल एंड सॉकेट जॉइंट। बाल एंड सॉकेट जॉइंट, बाल में से आप तो जानते ही हो, बहुत सुनते ही नाम स्पष्ट हो गया, बाल यानी कि बॉल यानी बैलून यानी गेंदा, कुछ भी फुटबॉल वॉलीबॉल आजकल तो सभी बच्चे खेलते होंगे, तो उसी प्रकार बाल यानी गेंदा मान लीजिए, ठीक है। एंड सॉकेट जॉइंट, सॉकेट मतलब क्या होता है, सॉकेट मतलब आप देखेंगे दिस टाइप ऑफ जॉइंट कंसिस्ट, मतलब इस प्रकार के जो जॉइंट होता है उसकी बनावट इंड होती है कहाँ पे, आप वन बोन इज राउंडेड लाइक, मतलब जैसे एक बोन जो है यहाँ पे हमारी राउंड करती है, एक बोन हमारी क्या करती है, राउंड की। यहीं पर क्या होती है हमारी, जहाँ पे इंड होती है बाल शेप, एंड जहाँ पे इंड होती है हमारा क्या बना, बाल शेप, जैसे द एंड ऑफ वन बोन राउंडेड, मतलब हमारा पर जो राउंड वाला जहाँ पर बोन होता है, जहाँ पर इंड होगा वहां पर क्या बनाएगा, बाल शेप। ध्यान से देखिएगा, इसमें मतलब हमारी कोई भी हड्डी, मान लीजिए कोई भी हड्डी जहाँ पर इंड होती है वहां अगर कोई भी सेल प्रकार की हड्डी जहाँ पर इंड होती है वहां बाल शेप यानी गेंद जैसी संरचना ऊपर बनाती है। ये संरचना आपको गोल नहीं लग रही है, ये संरचना आपको गोल नहीं लगी, तो ये आपका जो है बाल जैसे संरचना हो गई, यानी कि गेंद जैसी संरचना बना रही। एंड द एंड ऑफ अनदर बोन, और बोन यानी कि एंड ऑफ अनदर मतलब दूसरी बोन का एंड जहां पे होता हो, एंड फिर टू क्यूब लाइक होलो, यानी क्यूब लाइक होलो, यानी कि क्यूब लाइक होलो। क्यूब लाइक में देखिए ये आपका पेन हो गया, यहाँ का मान लीजिए थोड़ा राउंड टाइप का है कि नहीं, आप तो देखिए यहाँ राउंड है,
तो क्यू प्लाई मान लीजिए केप हुआ, केप इसके अंदर आकर फिट हो गया। तो जहां पर ये बोन इंड हुआ, जहां पर ये बोन इंड हुआ, तो इसी राउंड में आकर ये फिट हो गया। उसी प्रकार इस बोन से जो है हमारा जो आकर पेल्विक पेक्टोरल आके जो है कनेक्ट हो जाता है। इसी को क्या कहते हैं हम, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। तो हमने क्या कहा कि एक बोन जो आपकी जहाँ पर राउंड शेप की होती है उसी को क्या कहते हैं बॉल बोन, और सॉकेट बोन यानी कि सॉकेट में जो आके फिट हो जाए सीधा डायरेक्टली, उसी को क्या कहते हैं बॉल एंड सॉकेट बोन, यानी कि जो बाल में सॉकेट में आके जो है बाल आके फिट हो जाने की बॉल एंड सॉकेट बोन। तो उसे क्या कहते हैं बॉल एंड सॉकेट बोन, ठीक है। इसको क्या है बॉल एंड सॉकेट बोन, यानी बाल मैंने कि जो हमारे गेंदा जो आके शॉर्ट के द्वारा फिट हो जाएगी, वही कहते हैं बॉल एंड सॉकेट बोन। तो हमने आपको ये 6 प्रकार के ज्वाइंट बताया, ठीक है। अब आप जब एचएपी का जो सिलेबस उठा के देखेंगे तो उसमें दिया रहेगा ज्वाइंट मूव्स आर्टिकुलेशन, यानी कि ज्वाइंट जो हमारा मूव करता है वो आर्टिकुलेशन के द्वारा। माने आर्टिकुलेशन होता क्या है, आर्टिकुलेशन मूवमेंट डायफ्राम सब चीज मिला के एक ही चीज होती है, ठीक है, बस उसका नाम दे दिया है। अब आर्टिकुलेशन पूछे चाहे जो मूवमेंट क्या था पूछे, आर्टिकुलेशन मतलब भी गति करना होता है, मूवमेंट मतलब भी गति करना होता है, ठीक है, ठीक है। तो इन दोनों का मतलब एक ही होता है। हेडिंग अगर चेंज कर रहा है तब भी आप यही चीज लिखेंगे, ठीक है, जो हमने इसमें बताया, ठीक। तो यहीं पर जो है दोस्तों आप सभी की दूसरी यूनिट कंप्लीट होती है। बाकी हम जो है नेक्स्ट डे जो है यानी कि कल जो है हम आपका शुरू करेंगे यूनिट 3, ठीक है। तो तब तक के लिए गुड नाइट दोस्तों, मिलते हैं जो है कल सुबह। ध्यान रखिए कल 11 बजे ही आपको लाइव आना पड़ेगा, ठीक है ना। तो दोस्तों जाते जाते हम आप सभी को एक चीज बताना चाहते हैं कि आप जो हमारी वीडियो को जो है लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो आज एक बार फिर आप सभी को जो है तो याद दिलाते हुए मैं बोलना चाहता हूँ कि हमारे वीडियो को आप जल्द से जल्द लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा घंटी का बटन भी दबाएं, ठीक है। गुड नाइट दोस्तों।